हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम निफ्टी के बारे में, मार्केट के बारे में बात करेंगे। जो मार्केट कंटिन्यूसली जो गिर रहा है, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर आता है फिर से गिर रहा है, बट कंटिन्यू 2 महीने से ये लगातार गिरे जा रहा है और बहुत लोगों के पोर्टफोलियो डाउन हो गए और लॉस में हो गए। तो क्या करना है इसके लिए लोग सोचते हो गए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं यहाँ पे, जो कुछ है मार्केट में और क्यों, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एंड तक आप देखो और अच्छा लगे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं निफ्टी इतना गिर क्यों रहा है। निफ्टी या मार्केट को पूरा कम्प्लीटली देख लो, निफ्टी या सेंसेक्स दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ इंडेक्स अलग अलग है लेकिन मूवमेंट वैसे ही करते हो। ठीक है, तो जो निफ्टी है और मोस्ट ऑफ निफ्टी पे ही लोग ट्रेड करते हैं और एनएससी पे ही ज़्यादा ट्रेड होता है, इसलिए हमको निफ्टी ही देखना है। ठीक है, तो निफ्टी अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया, ये देखो जो इसका हाई था 19 अक्टूबर को। ठीक है, 18,604 रुपये का जो हाई था, वहाँ से ये गिरते गिरते देखो बीच में इतना डाउन आया, फिर यहाँ पे अप गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा सा हुआ डाउन। देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, तो रेड कैंडल है मतलब कम्प्लीटली ये, और ये बंद भी हो रहा है और इतनी बड़ी कैंडल बनाई है रेड आज की दिन की, तो सोच लो कम्प्लीटली मार्केट डाउनवर्ड ही जा रहा है, डाउन साइड ही जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये हम अभी देखेंगे। तो देखो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है न्यूज़, इन्वेस्टर लॉस ₹15.3232 ट्रिलियन इन लास्ट 2 मंथ्स। देखो 2 महीने से मार्केट गिर रहा है और 2 महीने के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया, ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है, तो इसने मार्केट ने 15 लाख करोड़ इन्वेस्टर का ये यहाँ से कम हुआ है, गायब हुआ है। और गायब बोलने से अच्छा, लोगों ने सेल करके मार्केट से निकाल लिया है। ठीक है, तो कुछ लोगों को लॉस होंगे क्योंकि उनके पोर्टफोलियो ऑलरेडी ऊपर थे तो वो डाउन में दिखते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों ने लॉस भी किया है। तो मार्केट ने यहाँ पे इन्वेस्टर लॉस कितना हुआ है यहाँ पे बता रहे हैं, 15.32 ट्रिलियन इन लास्ट 2 मंथ। तो ये 2 महीने का ही मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ और ये 2 महीने का ही न्यूज़ है और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं उनका कहना है कि और ये नियर टर्म में थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, बट एक्सपर्ट हमेशा राइट होते ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत लोगों ने तो बाइंग के कॉल भी दिए रहेंगे लास्ट मंथ में, अगर उनको पहले से पता होता तो बाई के कॉल तो कभी नहीं देते। ठीक है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वो न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे ये है न्यूज़, इन्वेस्टर लॉस 15.32 ट्रिलियन इन लास्ट 2 मंथ्स और वॉलेटिलिटी कंटिन्यू नियर टर्म सेज एक्सपर्ट। अभी यहाँ पे जो भी है मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, द मार्केट सक्यूम टू मेजर सेलिंग प्रेशर एज बियर हैड फुल कंट्रोल ओवर दलाल स्ट्रीट। बियर अभी जो बुल एंड बियर में का बियर जो होता है, जो लॉस दिखाता है या मार्केट नीचे के तरफ जा रहा है, भालू जो भालू है वो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, तो फुल भालू के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया है कि वो दलाल स्ट्रीट को पूरा नीचे लेके जा रहा है। और ये आज का 17 दिसंबर का तारीख है और विच टर्न आउट टू बी ब्लैक फ्राइडे फॉर इंडियन इक्विटी। पहले भी मैंने एक बनाया था, वो फ्राइडे के दिन ही इतना बड़ा मार्केट गिरा था, आज भी फ्राइडे ही है तो फ्राइडे के दिन ही मार्केट ज़बरदस्त गिर रहा है और कंटिन्यू ये 2 महीने से गिर रहा है। ठीक है, तो वीक ग्लोबल क्यूज है आफ्टर हॉकिश स्टैंस टेकन बाय द मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक अमिड राइजिंग ओमिक्रॉन द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। देखो ये एक रीज़न है
ठीक है। और ओमिक्रॉन का एक रीज़न बताया जा रहा है, ये सेकेंड वेरिएंट है कोविड का, ऐसा ये बता रहा है। और केसेस एंड सरप्राइज रेट हाइक बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट जो भी है जिस पे इकोनॉमी चलती है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ये बढ़ा रही है, ठीक है, हाइक हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी ये चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। ये ग्लोबल भी इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी न्यूज़ हमारे लिए बैड न्यूज़ ही माना गया है। और फर्स्ट टाइम सिंस द बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक ठीक है, डैम्पेंड मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल द मार्केट हैज़ बीन रेंज बाउंड एंड वीक फॉर कपल ऑफ मंथ नाउ, स्पेशली सिंस हिटिंग रिकॉर्ड हाई। तो हाई का रिकॉर्ड जो था, देखो हमेशा मार्केट में यही चीज़ होती है, हाई जब मारता है ना तो लोगों को डर के रहना चाहिए, बट लोग डरते नहीं है, उल्टा हाई पे बाय करते जाते हैं। तो उससे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमने हाई पे बाय किया रहता है, फिर हमको बुरा लगता है कि शेयर इतना गिरा है, अब ये फिर से वो प्राइस पे आएगा या नहीं आएगा। तो देखो हाई से ये गिरा है, तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे जो भी वीडियो है कभी हाई पे रिकमेंड नहीं करता कि बाय कर लो, जब भी लो आएगा तभी बाय करने के लिए ही बोलता हूँ। और लो कितना हाई, क्योंकि हाई एक लिमिट तक वो भी ख़त्म हो जाता है और लो भी एक टाइम तक ख़त्म हो जाता है, फिर से ये ऊपर जाना चालू करेगा, ठीक है। बट एक बार हाई टूट गया, फिर से वो हाई के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उतना आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ओवर वैल्यूएशन हुआ है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यू हुआ है। और द डाउनग्रेड ऑफ इंडियन इक्विटी बाय ग्लोबल ब्रोकरेज फियर्स ओवर ओमिक्रॉन का एक डर माना गया है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द बॉन्ड टेपरिंग बाय फेडरल रिजर्व। देखो फेडरल रिजर्व का भी यूएस का जो बैंक है, जैसे हमारा यहाँ का आरबीआई है, वहाँ का जैसे रिजर्व बैंक है, वैसे वहाँ का फेडरल बैंक है यूएस का, जो वो भी राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट, वहाँ पर भी इंग्लैंड का भी सेम है, ये यूएस का भी सेम है। देखो ग्लोबली भी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, वहाँ पर भी अगर रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग, उसके वजह से एफआईआई जो है कंटिन्यूसली मार्केट से माल उठा रहे, इसका मतलब है माल नहीं उठा रहे, उनका पैसा निकाल ले रहे और शेयर्स बेच रहे, ठीक है। तो पूरा का पूरा उनका जो भी रहेगा, जितना उनको निकालना उतना निकाल के ले रहे हैं, इस वजह से एफआईआई सेल कर रहे हैं और उनका पैसा उनके पास जा रहा है और मार्केट से वो पैसा कम हो रहा है। और एंड विड्रॉल ऑफ फार्म लॉज बाय द गवर्नमेंट आर सम ऑफ द की रीज़न दैट स्पॉइल द मूड ऑफ द मार्केट। अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी जो, ठीक है, विड्रॉल ऑफ फार्म लॉज बाय द गवर्नमेंट आर सम ऑफ द कीज रीज़न दैट स्पॉइल्ड द। अभी ये गवर्नमेंट के, ये यूएस का ही बता रहा है, ये यूएस के गवर्नमेंट का जो न्यूज़ है और उनके डिसीज़न है, इस वजह से ये मार्केट का मूड ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पे द निफ्टी 50 का ये जो हिट रिकॉर्ड था वो 18,604 का था और वो 19 अक्टूबर को बनाया था, जैसे मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया। एंड सिंस देन करेक्टेड नियरली, देखो 10% गिरा हुआ है, नियरली ये 10% गिर चुका है उसके हाई से। अभी इसका जो लो बना है वो 16,782 बना है, 16,782 ये आया हुआ है इसका अभी निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ तक निफ्टी आ चुका है। और यहाँ पे लास्ट वीक का जो इंडेक्स बता रहा है रिकव लॉसेस एंड जंप, देखो लास्ट वीक में ये थोड़ा सा लॉसेस कवर करके ऊपर आया था, 3.5% इसने जंप किया था, थोड़ा मार्केट ऊपर आया था, तो मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो थोड़े ऊपर आ भी गए होंगे, ठीक है। लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लास्ट वीक में ये आ गया होगा। फिर उसके बाद देखो वहाँ से जो रैली बनाया था उसने 17,516 का बनाया था, बट दिस वीक द मूड टर्न इन फेवर ऑफ बियर्स, फिर से भालू जो है मार्केट को गिराने के पीछे रहता है, ठीक है। तो उस वजह से उस तरफ गया है और
बुल थोड़ा शांत है, जो बैल है जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है वो थोड़ा अभी शांत है, और बियर उसकी तरफ मार्केट को लेके जा रहा है, ठीक है। ड्रैगिंग द इंडेक्स बेलो द क्रूशियल 17,000 का मार्क, जो 17,000 का मार्क है उसके नीचे आ गया है, और 3% से अभी ये डाउन है। ये करंट वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑन फ्राइडे निफ्टी 50 शेयर 263 पॉइंट्स आज का जो गिरा हुआ है वो बता रहा है यहाँ पे कितना गिरा है, और सेंसेक्स कितना गिरा हुआ है ये बता रहा है। तो लगभग 1.5% तक मार्केट गिरा हुआ है, डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग अक्रॉस सेक्टर बेरिंग आईटी, ठीक है, आईटी भी ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे द मेन ट्रिगर फॉर द साउथवर्ड मूवमेंट इन द indexes in the tightening of liquidity by the Fed after the latest FOMC meeting, or and also renew indication of rate। अभी यहाँ पे रेट का ही जिक्र किया हुआ है, रेट के वजह से ही ये जोसेफ थॉमस वहाँ के जो वो बता रहे हैं कि इस वजह से प्रॉब्लम आया है, एमके वेल्थ मैनेजमेंट ने ऐसा बताया, ठीक है। और ही फर्दर सेड द फ्लाइट ऑफ फंड्स which had reached the shore of emerging market as the quantitative easing began with the outbreak of the pandemic was gradually finding its way back to where it come from, ठीक है। a future with the earlier tapering too, और यहाँ पे this trend may likely accelerate further before it could moderate और with the excitement over the union budget takes over। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा ये जो पैंडेमिक है, ठीक है, तो जो आया था उस तरीके की सिचुएशन ना हो, उसकी वजह से लोगों को डर भी है, और ये सारी चीज़ें यूनियन बजट पे इफ़ेक्ट ना डाले, यूनियन बजट जो आएगा, ठीक है, तो उस वजह से लोग ज़रा पैनिक है, डरे हुए हैं। यूनियन बजट में अगर कुछ चेंजेस आए उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और उससे अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर का हो या बाकी किसी का हो, तो उस वजह से लोग पहले ही डर के थोड़ा सेल ऑफ हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पे इन्वेस्टर वेल्थ इरोडेड बाय 8.3 लाख करोड़ ड्यूरिंग द वीक। देखो इन्वेस्टर का वेल्थ कितना से कम हुआ, 8 लाख करोड़ का ड्यूरिंग द वीक। ये वीक में बीएससी मार्केट कैपिटलाइजेशन फेल इतना गिर चुका है, ठीक है, 259 लाख करोड़ ऑन December 17, ठीक है। और यहाँ पे कितना फ्रॉम रुपीज़ यहाँ से 267-68 लाख करोड़ ऑन December 10। तो वहाँ से ये गैप दिखाया गया है कि वहाँ से जो 10 से ये वीक का पूरा बताया, 10 को कितना था, ठीक है, 17 को कितना है और 10 को कितना था। देखो 10 को 267 था, और वहाँ से इसका अभी कैपिटल कितना हो गया है, मार्केट कैपिटल जो सेंसेक्स बीएससी का मार्केट है उसका 259 लाख करोड़ हुआ है। तो लगभग ये एक ही हफ्ते में 8 लाख करोड़ कम हो गया है, ऐसा ये बता रहा है। और ठीक है, और यहाँ पे इतनी सारी जो न्यूज़ है ये यही है, और जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे यूएस का वही चीज़ रिपीटली वो आएगी, और वही चीज़ आपको फिर से बार बार यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये समझ में आ गया रहेगा कि मार्केट गिरने के पीछे की वजह क्या है। कोविड का देखो यहाँ पे दिखा रहा है, मार्केट डायरेक्शन वुड बी लार्जली डिटरमाइंड बाय किससे होता है, इफेक्ट किससे पड़ेगा। तो एक तो एनी थर्ड वेव ऑफ कोविड फ्रॉम न्यू वेरिएंट, ठीक है, थर्ड वेव ऑफ कोविड फ्रॉम न्यू वेरिएंट, जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन का, उसके वजह से मार्केट अफेक्ट पड़ सकता है या फिर और पड़ सकता है, या फ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर एज वेल एज एफआईएस। तो जो इंडिया, चलो एफआईएस सेल कर रहे कंटिन्यूसली, बट अगर हमारे इंडिया के भी सेलर बेचना चालू करेंगे, ठीक है, वो भी बेचना चालू करेंगे, तो फंसेगा कौन, सिर्फ हमारे जैसे रिटेलर्स, और उनका ही पैसा यहाँ पे मार्केट में लगा रहेगा। और इस वजह से अगर उन्होंने बेचना चालू किया तो और सिचुएशन ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं उनके वजह से थोड़ा मार्केट
संभल सकता है। अगर दोनों ने सेलिंग चालू कर दिया एक साथ, जैसे इसमें हुआ था, कोविड के सिचुएशन में हो चुका था, उस टाइप में अगर कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ तो दिन के अंदर भी 5% 10% मार्केट गिरता था। तो उस टाइप का सिचुएशन आ गया तो और पोर्टफोलियो की हालत ख़राब हो जाएगी। तो शायद ऐसा सिचुएशन ना आए और नहीं आ सकती है। गवर्नमेंट अभी उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। और डिमांड ट्रेंड ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड, और ये फोर्थ क्या बता रहा है, देखो थर्ड वाला बता रहा है डिमांड के ऊपर है। फ्यू मंथ के अंदर कुछ डिमांड आती है मार्केट में तो ऑटोमेटिक मार्केट ऊपर जाएगा। और मूवमेंट इन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन का भी जो महंगाई दर है, महंगाई है जो बढ़ी जा रही है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, तो वो भी चीज़ इम्पैक्ट करती है। और द RBI जी मॉनिटरी जो उसका पॉलिसी आने वाला है, उसकी वजह से जो यूनियन बजट में डिसाइड होगा, उसके वजह से भी मार्केट अप एंड डाउन ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे मेजर इफेक्ट है। और मार्केट ऑलरेडी इसी डर के वजह से, कोई दूसरा रीज़न यहाँ पे नहीं है। हमने क्या क्या देखा, इंग्लैंड का भी रेट जो है बैंक जो डिसाइड कर रही है उसके वजह से हाइक हुआ है, उधर बढ़ा है। US का भी हाइक हुआ है। अभी अगर इंडिया का भी रेट हाइक होता है तो ऑलरेडी समझ लो कि मार्केट थोड़ा और डाउन आएगा। तो नज़र अपने यूनियन बजट पे है जो कि फेब्रुआरी, देखो टू बी प्रेजेंटेड इन फेब्रुआरी, जो फेब्रुआरी में आएगा। तो उस वजह से ऑलरेडी लोग पैनिक में है और इस वजह से सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो FIIs हैव नेट सोल्ड कितने का बेचा उन्होंने, 26,000 करोड़ का बेचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इन एडिशन टू आउटफ्लो ऑफ 65,000 करोड़ इन द प्रीवियस 2 मंथ। तो पूरा 2 महीने का भी देखा जाएगा तो यहाँ पे 65,65,000 करोड़ का उन्होंने सेल किया हुआ है। माल यहाँ से निकाल लिया है उनका, ठीक है, पैसा निकाल लिया है बेच के। तो ये है मेन रीज़न मार्केट गिरने के पीछे की, और कोई बड़ी वजह नहीं है, यही वजह है सबसे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी था मैंने आपको फैक्ट है वही चीज़ बताई है जो रियल है, और कोई अदर रीज़न होता तो यहाँ पे मेंशन होता। तो यहाँ पे जो भी है मैंने आपको बता दिया है। और आपको सच में इन्फॉर्मेशन सही लगी है, इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, अच्छे से गाइड हो गए आप, और अच्छा शेयर के बारे में भी पता चलेगा, और कैसे इसमें क्या करना है आगे ये भी आपको पता चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि थोड़ा ये तो या तो रुक सकते हो या फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कहीं से भी फिर से अपवर्ड मूवमेंट आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 महीना गिर चुका है। तो आप चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके आज 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार करके भी किसी अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी शेयर्स बहुत सस्ते हो चुके हैं, और फटाक से बड़ी मूवमेंट आ जाए तो आपको वो शेयर्स अच्छा खासा प्रॉफिट देने की चांसेस है। तो आपको जो ठीक लगे, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। मैं तो जब भी मार्केट गिरा हुआ है तब तक मैं ख़रीदता ही हूँ, और मैंने बहुत सारे जो शेयर्स खरीदे जिसके बारे में मैंने आपको स्टॉक में बताया, वो सारी चीज़ें मैंने खरीदी हुई है। और जब भी थोड़ा और गिरता है तो मैं और थोड़ा खरीद लेता हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, उसका ही वेट है। तो मार्केट फिर से रिवर्स आ जाए तो मेरे वो सारे शेयर्स प्रॉफिट में हो गए, और जल्द से जल्द भी हो सकते हैं, बट जब मार्केट रिवर्स होगा तब। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कब जा सकता है, या फिर हमको थोड़ा थोड़ा करके जब जाएगा तब जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जाके और कम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से इसको फिर से मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि मार्केट के ही सब पूरी वो वर्ल्ड और अपना इंडिया भी, अपना हमारा सब कुछ इकोनॉमी डिपेंड है। तो मार्केट को बचाने के लिए हमेशा गवर्नमेंट भी कोशिश ही करती है, क्योंकि उनके भी कंपनीज होते हैं मार्केट के अंदर, उनको भी वहाँ से फ़ायदा होता है, उनका भी कैपिटल कम हो जाता है। तो इस वजह से मार्केट को वो कभी ज़्यादा लॉस नहीं करा सकते। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के फिर से वो सारी चीज़ें फिर से रिवर्स आ जाएंगी। और ऑलरेडी मार्केट हाई पे था तो कभी ना कभी उसको थोड़ा करेक्ट होना ही था। देखो 10% का तो करेक्शन आएगा ही आएगा, 5 या 10% का फिर से ये मूवमेंट करेगा ही करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है मुझे तो लग रहा है। और यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये आप
आगे देख सकते हो। बट यहाँ से मुझे तो चांसेस लग रहे हैं कि आज नहीं तो कल फिर से मार्केट फिर से अपने रेंज में आ जाएगा, जो उसका प्राइस था वो लेवल पे आ जाएगा। या फिर रेंज बाउंड होगा तो मतलब ऊपर नीचे ही वही इसमें रहेंगे, बट जो स्टॉक्स है वो बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, कुछ उसमें आपको और कुछ जानना है तो ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी है, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। और सब्सक्राइब करने से तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, जस्ट आपको बहुत अच्छे शेयर्स और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती जाएगी। और मैं आपको और भी अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा और इन्फॉर्मेशन आपको सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जेन्युइन टारगेट के साथ बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।